बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। नाजरीन, आज हम आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र शाम का वाक़या सुनाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल इल्म बयां को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। नाजरीन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे और आपका ख़ास ख्याल रखा करते थे। जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के विसाल का वक़्त करीब आया तो उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िक्र हुई। एक रोज़ उन्होंने अपने बेटे हज़रत अबू तालिब को अपने पास बुलाया और फरमाया, ऐ मेरे बेटे, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत है। मैंने उनकी परवरिश बड़े प्यार से की है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे हुकूक की हिफाजत किस मोहब्बत से करते हो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस तरह ख्याल रखते हो। ये सुनकर हज़रत अबू तालिब ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, ऐ मेरे अज़ीज़ वालिद, ये बात मुझे अच्छी तरह मालूम है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बेटे हैं, मेरे भाई हज़रत अब्दुल्ला के फ़र्जंद हैं। मैं उनका ख्याल अपनी ज़ात और अहल अयाल से भी ज़्यादा रखूँगा। चुनांचे जब हज़रत मुत्तलिब विसाल फरमा गए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू तालिब की किफ़ालत में आ गए। हज़रत अबू तालिब ने वाकई हक़ अदा किया और हर मामले में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और शफ़क़त रवा रखी। जब हज़रत अबू तालिब ने सफ़र तिजारत का इरादा किया और शाम की तरफ रवाना होने लगे और सामान सफ़र बांधा, उस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इश्तियाक ज़ाहिर फरमाया और फरमाया, ऐ चाचा, आप मुझे यहाँ छोड़ जाएंगे। हज़रत अबू तालिब का दिल भर आया और कहा, खुदा की कसम, मैं ज़रूर आपको साथ ले चलूँगा। आप हरगिज़ मुझसे जुदा ना होंगे और ना मैं कभी आपसे जुदा होऊंगा। चुनांचे हज़रत अबू तालिब ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी सवारी पर आगे बिठाया और ये काफ़िला शाम की तरफ चल पड़ा। जब ये काफ़िला शाम के मकाम बसरा में उतरा तो इस वादी में एक दरख्त के नीचे पड़ाव डाला। उस मकाम के करीब ही एक कलीसा था जिसमें बुहीरा नामी राहिब रहता था। उसके पास एक किताब थी जिसका इल्म उस राहिब को था। वो राहिब हर रोज़ 3 मरतबा छत पर चढ़ता और देखा करता कि अरब की तरफ से कौन आ रहा है। उस दिन उसने देखा कि एक काफ़िला दरख्त के नीचे आराम कर रहा है और वो बादलों का एक टुकड़ा काफ़िले वालों पर साया किए हुए है। जब बुहीरा ने ये देखा तो कलीसा की छत से नीचे उतरा और कहने लगा, खुदा की कसम, ये बादल उस वक्त तक साया अंदाज नहीं हो सकता जब तक कि उनमें पैगंबर ना हो। उसके बाद उसने बहुत सा खाना पकाने का हुक्म दिया। जब खाना तैयार हो गया तो उसने अपने गुलाम को बुलाया और कहा कि काफ़िला में चले जाओ और उन्हें कहो, ऐ गुरोह कुरैश, बुहीरा ने तुम्हारे लिए खाना तैयार किया है। उसकी ख्वाहिश है कि तुम सब के सब आओ और ख्वाह तुम में कोई छोटा हो या बड़ा, गुलाम हो या आज़ाद। काफ़िले में से एक आदमी ने कहा, हम तो बुहीरा के पास से कई बार पहले भी गुजरे हैं, मगर ऐसा बर्ताव तो हमारे साथ कभी नहीं करता था। आज कौन सी गैर मामूली बात है। उस पर बुहीरा ने कहला भेजा, तुम सच कहते हो। आज मेरा दिल चाहता है कि तुम तमाम लोग मेरी दावत कबूल करो और मुझे शर्फ़ मेहमानी बख्शो, और ये भी याद रखो कि तुम में से कोई शख्स दावत से अलहदा ना रहे। बुहीरा राहिब के इस पैगाम पर सब के सब उसके पास जमा हो गए, मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कम उम्री की सबब काफ़िले वालों के कजावों के पास उसी दरख्त के नीचे रह गए। बुहीरा फिर छत पर चढ़कर देखने लगा, कोई बाकी तो नहीं रह गया। उसकी हैरत की इंतहा न रही कि बादल का टुकड़ा अभी तक वहाँ ही है। तो नीचे आकर कहने लगा, ऐ गुरोह कुरैश, तुम वहाँ किसको छोड़ आए हो। उन्होंने कहा, ऐ बुजुर्ग, एक लड़का वहाँ छोड़ आए हैं जो उम्र में सबसे छोटा है, इसलिए वो हमारे कजावों के पास रह गया। बुहीरा ने कहा, ऐसा ना करो, उसे भी बुलवाओ कि वो उस खाने में तुम सबके साथ शरीक हो। बुहीरा के कहने पर कुरैश का एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और आपको गोद में उठा कर ले आया और लोगों के साथ बिठा दिया। बुहीरा ने देखा कि अब बादल का टुकड़ा उसकी अपनी छत पर आ गया है। बुहीरा ने खाना पेश किया। जब काफ़िले वाले खाने से फारिग हुए तो बुहीरा कहने लगा, ऐ लड़के, लात उज़्ज़ा की कसम देकर मैं तुझसे कहता हूँ कि जो बात मैं तुझसे पूछूं बताते जाना। बुहीरा ने ऐसा इसलिए आपसे कहा कि उसने आपकी कौम को इन दोनों की कस्में खाते हुए सुना था। बुहीरा के इस सवाल पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लात उज़्ज़ा की कसम देकर मुझसे कोई बात ना पूछो। खुदा की कसम, मुझे इन दोनों से जितना बुग़्ज़ है और किसी चीज़ से कभी नहीं रहा। उस पर बुहीरा ने आपसे कहा, खुदा की कसम, आप मुझे वो बताइए जो मैं आपसे पूछता हूँ।
आपने फरमाया जो तुम्हें मुनासिब मालूम हो मुझसे दरियाफ्त करो। चुनाचे बुहीरा ने आपसे चंद सवालात किए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया। फिर बुहीरा ने आपकी पुश्त मुबारक देखी, दोनों शानों के दरमियान मोहर नबूवत मौजूद थी। जब बुहीरा इन बातों से फारिग हुआ तो कहने लगा, ये बच्चा मोहम्मद किसका बेटा है? काफिले वालों ने बताया, अबू तालिब का बेटा है। बुहीरा ने कहा, इसके माँ बाप जिंदा नहीं हो सकते, तुम सच्ची सच्ची बात करो। अबू तालिब ने बताया, ये बच्चा मेरे भाई जनाब अब्दुल्ला का बेटा है, यतीम है और मैं ही इसकी परवरिश करता हूँ। बुहीरा ने यह सुनकर कहा, अब तुमने सच बात की है। अब अलहदा होकर मेरी भी एक बात गौर से सुन लो। याद रखो, ये बच्चा अल्लाह का आखिरी नबी है, इनके कंधों में एक मोहर नबूवत है। ये वही फर्जंद है जिसकी तारीफ और तौसीफ तौरात, ज़बूर और इंजील में आई है। मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि यहूद व नसारा से इनकी खूब हिफाजत करो, तुम इनका ख्याल रखना। बुहीरा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नबूवत पर बोसा दिया और आप पर ईमान लाया। फिर कहने लगा, ऐ अबू तालिब, तुम अपने भतीजे को लेकर इस शहर से फ़ौरन निकल जाओ। खुदा की कसम, अगर यहूद व नसारा ने इन्हें देख लिया और इनके बारे में जो कुछ मैंने जाना है उन्होंने भी जान लिया तो ज़रूर इनको नुकसान पहुँचाना चाहेंगे। हज़रत अबू तालिब ने जब ये तमाम बातें बुहीरा राहिब से सुनी तो काफ़िले